सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाविक जो इंडियन कोस्ट गार्ड में सबसे पहले ज्वाइन करता है, नाविक की बेसिक सैलरी कितनी होती है। तो नाविक अगर 1 साल 2 साल 3 4 साल सर्व करता रहता है तो उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग में वो 21,400 के बेसिक स्लैब में आता है, फिर वो बढ़ के 23,200 हो जाती है, फिर बढ़ के 25,700 हो जाती है। तो ऐसे उसकी हर साल सैलरी बढ़ती रहती है और हर साल का उसका इंक्रीमेंट होता रहता है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक काडर में ज्वाइन कर रहे हो तो नाविक काडर यानी पे लेवल 3 में आपको डाला गया है और 21,700 का आपको बेसिक पे मिलेगा। 21,700 का बेसिक पे मिलने के बाद 21% का उस पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। 21% का डियरनेस अलाउंस, तो वो हो जाएगा 4,557 का डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा। अगर आप वाई क्लास ऑफ सिटी में हो तो 3,600 का आपको टीपीटी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। और अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिला है कोस्ट गार्ड के प्रीमाइसेस में, कोस्ट गार्ड के अंदर, तो आपको 16% या 24% आपकी बेसिक पे का आपको एचआरए भी मिलता है। तो मान के चलते हैं कि आपको एचआरए, क्योंकि आप बाहर रुके हुए हो, आपको घर नहीं मिला है कोस्ट गार्ड की तरफ से, तो आपको 16% का एचआरए अगर कोस्ट गार्ड दे रही है तो बेसिक पे आपकी 21,700 होगी। उसका 16% अगर आप देखोगे तो 3,500-4 हज़ार रुपये का आपको किराए में रहने के लिए घर का पैसा मिलेगा। और अगर आप इसके बाद किसी काडर में हो या आपने डाइवर बने हुए हो, डाइवर हो तो डाइवर का अलाउंस अगर अलग होगा। नाविक में हो तो आपको टेक्निकल अलाउंस नहीं मिलेगा। किट मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलेगा सालाना, कुछ ना कुछ मंथली उसका आता रहता है। तो अगर मान के चलता हूँ बाकी आपका कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं है, अगर कोई अलाउंसेस नहीं है तो आपको जो क्रेडिट होगा वो मान के चलते हैं कि अगर आपको ये सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं बेसिक पे के साथ, डीए टीपीटी, ये तो आपका जो टोटल क्रेडिट होगा, टोटल क्रेडिट अगर हम करेंगे तो आपका टोटल क्रेडिट का अमाउंट कुछ बन जाएगा। जब आप नाविक काडर में नए नए ज्वाइन करे हो, स्टार्टिंग का 1-1.5 साल 2 साल हुआ है ट्रेनिंग के बाद, तो आपको 33,329 रुपीज़ का बेसिक क्रेडिट होगा। 33,329। इसमें आपके डिडक्शन क्या जाएंगे, एनजीआईएस का हो सकता है 4,000 रुपये तक का आपका डिडक्शन हो, 3 से 4, एनपीएस का 2 से 2,500 3,000 तक का डिडक्शन हो, और एमनेटी का 200-300 रुपये अगर मंथली आपका कुछ जा रहा है, क्वार्टरली जा रहा है, 3 महीने में एक बार कट रहा है 200 से 300 रुपये, तो इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं है। तो रफली मान के चलता हूँ मैं आपका 5,000 रुपये तक का यहाँ पर डिडक्शन हो रहा है। तो उसके बाद आपके हाथ में 27,200 रुपीज़ आपके पास सैलरी आएगी। अगर आप नाविक काडर ज्वाइन करे हो 1 से 2 साल बाद आपके हाथ पे 27,200 रुपीज़ 2 साल बाद आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में क्यों नहीं मिलेगा? स्टार्टिंग में क्योंकि आपका एचआरए होता नहीं है, आप ट्रेनिंग में रहोगे, ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको अकोमोडेशन, खाना सब कुछ मिलता है, तो एक्स्ट्रा कोई अलाउंसेस नहीं आते हैं। लेकिन एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद बाहर जाओगे तो मिनिमम आपके हाथ में 27,200 रुपये तक आते हैं 2 से 3 साल बाद, जब आप नाविक काडर, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक काडर जब आप ज्वाइन करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट पे क्वेरी करके हमसे पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे।